सन 1720 में वो इतना भयंकर अकाल पड़ा कि शहजादे मांगत फिरे वो दिल्ली के उमराव, और जिन रोटी पाई नहीं जो खाते थे नान पुलाव। वो दिल्ली के बादशाह और उनके वो बेटा बेटी जो नान पुलाव खाते थे, 56 प्रकार के भोग खाया करते थे, झूठा छोड़ दिया करते थे, नौकर खाते थे। कहते 1 साल ऐसा भयंकर अकाल पड़ा। अब राजा ने तो कितना संग्रह किया होगा, अकाल कोई एक ही दिन में तो कोई पड़ता नहीं है। तो वो तो राजा था, वो तो चाहे 20 क्विंटल जमा कर ले, चाहे 1000 क्विंटल जमा कर ले, राजा को तो कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन वो राजा और उसकी औलाद भी रोटी का एक एक जो है वो टुकड़ा मांगने पे मजबूर हो गई। जबकि उस समय तो सन 1720 में तो धरती पे इतना पाप भी नहीं था, ना इतने बलात्कार होते थे, ना इतनी चोरियां होती थी, ना औरतों पे इतने अत्याचार हुआ करते थे, ना छोटी छोटी जो है बच्चियों के बलात्कार हुआ करते थे, ना कोई रिश्वत लिया करता था, ना कोई मिलावट किया करता था। उस समय तो सामाजिक ढांचा भी बहुत अच्छा था। इसके बावजूद भी 1 साल के अकाल ने उन राजाओं को अपनी औकात याद दिला दी। और आज वर्तमान समय तो बेड़ा गर्क हो चुका, बेड़ा गर्क। धर्म नाम की चीज नहीं बची, धर्म नाम की चीज ना कोई सही तरीके से जो है कोई भक्ति कर रहा है। हर तरफ हाय हाय मची हुई है। 1000 रुपए के लिए आदमी किसी को भी मारने काटने पे मजबूर हो जाता है। पढ़े लिखे लोग, इंजीनियरिंग वाले लोग चोरियां करते फिर रहे हैं। खाने पीने की कोई भी चीज जो है वो शुद्ध नहीं रही, हर चीज में मिलावट, केमिकल, फल फ्रूट्स सब्जियां सब के अंदर इंजेक्शन, हर चीज में मिलावट। ना हवा शुद्ध, ना पानी शुद्ध, ना खाना शुद्ध, ना लोगों के विचार शुद्ध। भाई जब खाना ही ऐसा खाएंगे तो विचार कहां से शुद्ध हो जाएंगे। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो आज वर्तमान में तो पूरी दुनिया में अधर्म ही अधर्म है चारों तरफ है। और सबसे बड़ा जो पंगा जो दुनिया ने मोल ले लिया, सबसे बड़ा पंगा, वो संत रामपाल जी के साथ में बदसलूकी करके। सन 2014 से वो परमात्मा जो जेल में बैठा हुआ ना, ये दुनिया ने सबसे बड़ा पंगा मोल ले लिया, सबसे बड़ा पंगा। कांग्रेस सरकार का सत्यानाश हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़े दिनों में और हो जाएगा। अगर कोई कांग्रेसी भाई हो तो भाई अपना कोई काम धंधा देख लो। कांग्रेस सरकार का 2028 से पहले पहले पूर्णतया सत्यानाश होना है। यह भविष्यवाणी है। चाहे कितना ही जोर लगा लेना, चाहे कुछ भी कर लेना, और 2028 तक भारतीय जनता पार्टी का भी सत्यानाश हो जाना है, पूरी तरह से खात्मा। 28 के बाद आपको सुनाई भी नहीं देगा बीजेपी क्या है, कांग्रेस क्या है, आम आदमी पार्टी क्या है, सपा क्या है, कोई भी पार्टी। क्योंकि संत रामपाल जी भगवान ने सन 2015 में अपने मुख से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये शब्द निकाल दिए थे कि इस सरकार का सत्यानाश होगा, सत्यानाश। जब रोहतक कोर्ट में करोथा कांड के अंतर्गत उनकी तारीख थी, सरेआम उन्होंने मीडिया के सामने कहा था कि इस सरकार का सत्यानाश होगा, जिन्होंने ऐसी नेक आत्माओं के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जो बीड़ी तक नहीं पीते। तो भैया साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो भले आज हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी का फुल मौत है, जो है फुल बहुमत है, कोई बात नहीं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ना हम राजनीति के आदमी हैं, ना हमारा किसी राजनेता से कोई संपर्क है, ना हमने उनसे संपर्क करना। लेकिन यह हकीकत है, किसी डायरी में नोट करके रख लेना कोई भी। 2028 के बाद अगर इस धरती पर कोई सरकार बचेगी तो केवल सच्ची सरकार बचेगी, सच्ची सरकार, संत रामपाल जी की सरकार। और यह भी नोट करके रख लेना, मैं आपको उतना ही बता रहा हूं जितना हमारे गुरुदेव ने बोल रखा है,
और ज्ञान गंगा में लिखा हुआ है। और यह भी नोट करके रख लेना कि आने वाले दिनों में वो 25 में भी हो सकता है, वो 26 में भी हो सकता है, वो 2027 में भी हो सकता है। जिस समय अमेरिका और रसिया का युद्ध बिल्कुल पीक पे होगा, रसिया और अमेरिका का युद्ध बिल्कुल पीक पे होगा कि अब ये दुनिया का सत्यानाश करेंगे। अब ये हर प्रकार से हर इंसान, हर देश भयभीत हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान के मामले में ये दो देश ही ज्यादा जो है उन्नति पर हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बम, हथियार, परमाणु बम इन्हीं के पास में सबसे ज्यादा। जिस समय रसिया और अमेरिका बिल्कुल आमने सामने होंगे कि अब ये दुनिया का सत्यानाश करेंगे, उस समय संत रामपाल जी के द्वारा बीच बचाव किया जाएगा और उस युद्ध को रोका जाएगा। ये बात नोट कर लेना। ये बात नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में मराठी भाषा में और संत रामपाल जी के द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा हुआ है कि जिस समय रसिया और अमेरिका का प्रचंड युद्ध होगा, उस समय वो सायरन, वो तत्वदर्शी संत बीच बचाव करेगा और उस युद्ध को रोकेगा, अन्यथा पूरी दुनिया सवा हो जाएगी। लेकिन उससे पहले बहुत कुछ घटनाएं घटित हो जाएंगी। इंसानों को अपनी औकात याद दिलाई जाएगी कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम जीव हो, जीव, तुम इंसान हो, भगवान नहीं हो, तुम अवतार नहीं हो। भले आज आप बहुत बड़े माफिया हैं, बहुत बड़े डॉन हैं, देश भर में आपके शराब के ठेके हैं, बहुत बड़े आप जी गैंगस्टर हैं, गुंडे हैं आप बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल के, आप देश के प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं या कोई जो है कुबेरपति हैं, बहुत बड़े आप जी जो है मतलब कि बिजनेसमैन हैं, अनिल अंबानी की तरह, अडानी जी की तरह। इन सब को परमात्मा 2028 तक उनकी औकात दिखा देगा। औकात। आज चाहे वो लोग लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, उनको लगता है कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, यूं भिखारी बना देगा परमात्मा उनको, भिखारी। उनको अपनी औकात याद दिला देगा कि तुम भगवान नहीं हो, तुम इंसान हो, इंसान, और इंसान की कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है इंसान की। कब हवाई यात्रा करते करते उसका जो है प्लेन नीचे गिर जाए, उसकी क्या औकात? कब कोई भयंकर उसको रोग लग जाए, उसको पैरालाइसिस हो जाए, मुंह बाका हो जाए, मक्खी आएंगी जाएंगी, क्या औकात इंसान की? गारंटी है उसकी कि उसको कोई बीमारी नहीं होगी। कोई बहुत बड़े पैसे वाला है, कोई बहुत बड़ा मंत्री प्रधानमंत्री है, तो कोई गारंटी नहीं है कि उस प्रधानमंत्री की एक्सीडेंट में मौत नहीं हो सकती, उसका प्लेन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो सकता, या उसको कोई भयंकर वायरस नहीं लग सकता। यहां किसी की कोई गारंटी नहीं है। सब पानी के बुलबुले हैं, पानी के बुलबुले। आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के चलते अपने आप को भगवान समझ बैठा इंसान।